नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 को कर रहे थे और उसमें 2 क्वेश्चन हमारे बच गए थे जिसको हम आज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 4th नंबर का और 5th नंबर का था। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थैले में मतलब एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। पॉसिबल है कि कोई सा भी बैग है उसमें क्या है, अलग अलग मतलब 1 का, 2 का और 5 का सिक्के का मिक्स फॉर्म है। और उन सिक्कों का अनुपात मतलब हो सकता है कि 1 के कुछ सिक्के होंगे तो कितने सिक्के हैं, मतलब 2 के कितने सिक्के हैं, 5 के कितने सिक्के हैं। तो इस प्रकार के जो सिक्कों की संख्या है उसका अनुपात दिया है 1:2:5 में। अब बोल रहा है कि यदि थैले में टोटल पैसा, तो भाई टोटल पैसा तो 1 रुपए की एक सिक्के की कीमत 1 ही रुपया है, लेकिन 2 रुपए के सिक्के की कीमत तो 2 रुपया होगी। तो सिक्कों की संख्या से रुपए का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पहले हमको सिक्कों की संख्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें पर्टिकुलर उसकी कीमत का गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर 2 का 10 सिक्का है तो 10 सिक्के में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि टोटल कितनी कीमत की हो गई, वो 20 रुपए की। ठीक इसी तरह अगर 5 के सिक्के की, तो पहले हमको सिक्के का संख्या ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने सिक्के हैं, 20 है, 5 है, 10 है, कितने हैं। जैसे अगर 10 5 के सिक्के होंगे तो 5 गुणित 10 करूंगा, तब हमको ये पता चलेगा कि कितना होगा, 5×10 50 रुपया जो है वो टोटल उस सिक्के की कीमत है। तो कीमत अलग है और संख्या अलग है ना। तो उसी आधार पे हम समझेंगे कि कुल रुपया अगर 1590 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसमें थैले में 1 रुपया, 2 रुपया व 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात का मतलब क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अगर सिक्कों के मूल्य का अनुपात होता तो हम ये मान के चलते कि पैसे का अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात कितना दिया है, 1:2:5। अब प्रश्न में सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1 के सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है, 1 के। ठीक है, 2 के सिक्कों की संख्या किसमें, 2 के। और 5 के सिक्कों की संख्या कितने में है आपके, 5 की। ये 1 के, 2 के, 5 की क्यों लिया, क्योंकि सिक्कों की संख्या का जो वितरण है वो 1:2:5 में दिया हुआ है। अगर इसी की जगह 3:5 देता तो हम 3 के, 5 के फिर इस हिसाब से लेते। ठीक है, अब क्योंकि प्रश्न में कीमत दिया है 1590, मतलब टोटल सिक्कों का जो मूल्य है वो 1590 है, लेकिन सिक्कों की संख्या तो अलग अलग है। जैसे 1 के सिक्का तो चलो इतना ही है, लेकिन 2 का सिक्का अगर इतना है तो उसकी कीमत कैसे पता चलेगी, मूल्य कैसे पता चलेगा, जब हम उसमें 2 का गुणा करेंगे। जैसे मान लो कि अगर 50 सिक्के हैं तो मैं 2 का गुणा करूंगी, तो 2 के अगर 50 सिक्के हैं तो उस सिक्कों का मूल्य कितना होता है, 100 रुपए, या उस सिक्कों की कीमत कितनी होती है आपकी, 100 रुपए। तो चलिए सबका पहले मूल्य निकाल लेते हैं। अब 1 के सिक्कों का मूल्य कितना है, भाई 1 का सिक्का है तो 1 ही रुपया कीमत है उसकी, तो कितना आ गया, 1 के। इसी प्रकार थैले में ना, थैले में 2 के सिक्कों का मूल्य, मतलब 2 के सिक्के कितने कीमत वाले हैं, 2 गुणित 2 के। 2 के क्यों, इसलिए, और 2 का गुणा क्यों, क्योंकि 1 सिक्के की कीमत 2 रुपया है। तो ये आपका आ गया 4 के। इसी प्रकार 5 के सिक्कों का मूल्य कितना होगा आपके पास, 5 गुणित 5 के, तो ये आ गया आपका 25 के। अब देखिए ये सिक्कों की संख्या है और ये क्या है, सिक्कों की कीमत। तो सिक्कों की कीमत को जोड़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि 1590 रुपया है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, 1 के धन 4 के धन 25 के बराबर आपका आएगा 1590। सभी में के है, आपस में जुड़ सकते हैं, 4 और 1 5, 5 और 25 कितना हो गया, 30 के बराबर 1590। के का मान कितना होता है, 1590/30। 30 गुणा में था, पक्षांतरों को इधर चला गया, 0 0 कट गया, क्या बचा, 159/3। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। तो के का मान कितना आया, 53। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या को आपने कितना माना, 1 के, 2 के और 5 के। तो अब सीधे लिख लेते हैं, यहाँ ले लेती हूँ। तब 1 के सिक्कों की संख्या
कितनी है, 1 के। तो 1 गुणे 53 यानी कि 1 के टोटल कितने सिक्के हैं, 53 सिक्के हैं। इसी प्रकार 2 के सिक्कों की संख्या कितना है, 2 के। 2 की जगह 2, के का मान कितना है, 53। गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। कितना सिक्का है, मतलब कितना सिक्का है टोटल 2 का, 106। उसके बाद 3 के सिक्कों की, सॉरी 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 के। तो गुणा कर लीजिए भाई, 5 गुणे 53, 5 तिया 15 का 5, हासिल गया 1, 5 25 और 1 26। तो इसका मतलब है 1 के सिक्के आपके 53 है, 2 के सिक्के आपके 106 है और 5 के सिक्के जो हैं कितने, 265 है। और सब सिक्कों की कीमत को जब आपस में जोड़ेंगे, अगर मूल्य पूछा होता तो हम यहाँ पे गुणा करके डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन प्रश्न में सिक्कों की संख्या पूछा है और इसलिए मैंने डायरेक्ट सिक्कों की संख्या निकाला। अनुपात दिया था सिक्कों की संख्या के लिए, तो हम लोगों ने उस पर नियतांक लगा के सिक्कों की संख्या को मान लिया। क्योंकि थैले में कीमत की बात की थी और सिक्के अलग अलग क्वांटिटी की, मतलब अलग अलग कीमत वाले थे, तो इसलिए हमने सबका उसका मूल्य निकाल लिया कि 1 का सिक्का भैया 1 रुपया का 1 सिक्का है, 2 का सिक्का तो 1 सिक्के की कीमत 2 रुपया है, तो टोटल कीमत 4 के हो गई। इसी प्रकार 5 रुपए वाले सिक्के की, 1 के सिक्के की कीमत 5 रुपया है और इसलिए मैंने 5 का गुणा किया तो इतना। लेकिन प्रश्न बोलता है कि टोटल रुपया कितना है, 1590। तो इसलिए हमने सबको प्लस में लिखा और बराबर में 1590 किया। हल किया तो के का मान मिला 53 और नियतांक का मान सिक्कों की संख्या वाले पद में रख दिया, तो हमको टोटल सिक्कों की संख्या मिल गई। यही आपका आंसर था। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूध और पानी, जो का एकदम मतलब जनरल चीज है, जनरली हम लोग देखते हैं स्वाभाविक रूप से घर में दूध आता है, तो दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण, मतलब मिश्रण है कि दूध में क्या है, 100 लीटर, मतलब टोटल 100 लीटर हमारे पास दूध है। अब उसमें दूध भी है और पानी भी है। कितना है नहीं बोला तो सीधा मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले 5वां प्रश्न, मिश्रण की मात्रा टोटल कितना अमाउंट है, 100 लीटर। अब इस 100 लीटर में दूध भी है और 100 लीटर में पानी भी है। प्रश्न को पढ़ते हैं। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, मतलब 100 लीटर दूध में कितना पानी है आपका, 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में केवल 5% पानी रह जाए। अभी जो प्रश्न मतलब जो अभी जो स्थिति दिया है उसमें बोल रहा है कि 100 लीटर है दूध, मतलब टोटल दूध पानी का जो मिश्रण है वो 100 लीटर का है और अगर उसमें पानी की मात्रा को चेक किया जाए तो 10% पानी है। अब इस 10% पानी में, मतलब पानी की जो मात्रा है, इसको कितना दूध और उस पानी में मिला दिया, मतलब उस दूध के मिश्रण में मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 10% से घट के केवल 5% रहे। तो पहले जो जो प्रश्न में दिया उसको लिख लेते हैं। मिश्रण में पानी की मात्रा, तो मिश्रण में पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ये तो पता कर ले हम कि इस 100 लीटर के मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी है। तो इसलिए मैंने मिश्रण में पानी की मात्रा 100 लीटर है और 100 का 10% क्या है, पानी है। मतलब 100 लीटर दूध में प्रश्न में दिया है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है। 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मैं पानी की मात्रा निकाल रही हूँ। तो 100 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। ये 100 पूरा कट गया, कितना आया, 10 लीटर। तो इसका मतलब है ये जो 100 लीटर मिक्सर था जिसमें दूध और पानी मिला हुआ था, उसमें 10 लीटर तो पानी ही है, तो दूध कितना होगा। तब मिश्रण में दूध की मात्रा, भाई 100 लीटर मिक्सर है उसमें 10 लीटर पानी है, तो दूध कितना बचा, 100×10 मतलब कितना आ गया, 90 लीटर। मतलब ये जो मिश्रण हमारे पास अवेलेबल था, जिसमें आपके पास क्या था, दूध भी था और पानी भी था, तो क्या पता चलता है कि 90 लीटर दूध है और 10 लीटर उसमें क्या है, पानी है। ये पहले की स्थिति में। अब सवाल क्या है कि इसमें और मैं कितना दूध मिला दूं कि ये जो पानी का मात्रा है, परसेंटेज ज्यादा पानी हो गया है, तो इस पानी को 5%, मतलब जस्ट आधा पानी रह जाए। तो चलिए तो मान लेते हैं भाई कि माना कि मिश्रण में क्या किया जाए, x लीटर दूध और मिलाया जाता है
जिससे पानी की मात्रा 5% हो जाती है। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि जो x लीटर दूध इसमें मिलाएंगे तो पानी की मात्रा को वो कम कर देगा और टोटल जो पानी का परसेंटेज है वो 10 से घट के 5 हो जाएगा। तब नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? भाई पहले के मिश्रण में 90 लीटर दूध था और अभी हमने उसमें और कितना प्योर लीटर मिला लिया? x, तो 90 धन x लीटर। तब नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो भाई प्रश्न में सिर्फ दूध मिलाने के लिए बोला है, पानी मिलाने के लिए नहीं। तो पानी पहले भी 10 लीटर था, अभी भी क्या रहेगा? 10 लीटर। तो नए मिश्रण में आपको दूध की मात्रा और पानी की मात्रा मिल गई। आपने क्या माना है कि ये x वो मान है जिसमें मतलब दूध मिलाने पर, इतनी मात्रा में दूध मिलाने पर पानी का परसेंटेज 5 हो जाता है। तो भाई प्रतिशत 100 में निकलता है। अगर 5% पानी है तो दूध कितना होना चाहिए? 95%। तो दूध और पानी का जो नया अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 5:95, क्योंकि 5% पानी और 95% दूध। तो सीधा लिख सकते हो। तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? पानी व दूध का अनुपात क्या बोलता है ये? कि जो पानी की मात्रा जब 10 थी तो दूध कितना था? 90 धन x ही है ना? 10 लीटर पानी है, 90 धन x है। तब ऐसा करने पे हमने माना है कि कितने का अनुपात हो जाएगा? 5/95। ये 95 कहाँ से आया? अगर डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा लिख लीजिए कि नहीं, या 5% पानी है। तब नई स्थिति में पानी 5%, तब दूध कितना होना चाहिए? दूध होना चाहिए 100-5, यानी कि 95%। तो अगर आप ये लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिख के डायरेक्ट आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। अब हल कर देते हैं इसको आगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5×9 45। तो अगले लाइन में क्या आ गया? 10/9 धन x बराबर 1/19। तो ये गुणा कर दीजिए, तो 10 गुणित 19 190 और 90 धन x इतना आ गया। पक्षांतर कर लीजिए, 190 ऋण 90 इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा? x। या इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? x बराबर 190 में से 90 को हटाया तो घटाया तो आपके पास कितना बचा? 100 लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इस दूध के मिश्रण में 100 लीटर प्योर दूध और मिला दिया जाएगा तो पानी की मात्रा ऑटोमेटिक घट के 5% रह जाएगी। प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसमें मिश्रण की मात्रा 100 लीटर दिया था और ये बोला था कि पानी उसमें 10%, तो मैंने 100 का 10% निकाल लिया। 100 का 10% निकाला तो हल किया तो मेरे को 10 लीटर, तो मेरे को ये पता चल गया कि 100 लीटर दूध में 10 लीटर पानी था। तो अगर 100 लीटर दूध में 10 लीटर पानी, तो दूध कितना बचा? 100 में से 10 को घटाया 90 लीटर। तो मतलब पहले की स्थिति में 90 लीटर दूध और 10 लीटर पानी था। सवाल ये था कि कितना दूध मिलाए कि पानी 5% रह जाए। तो हमने माना कि x लीटर दूध मिलाते हैं और पानी 5% रह जाता है। तो अगर x लीटर दूध मिलाएंगे तो पहले 90 लीटर था, x और मिलाए तो दूध की मात्रा कितनी होगी आपकी? 90 धन x। फिर पानी की मात्रा कितनी? तो पानी तो नहीं बदला है, उसमें 10 लीटर ही पानी था। अब जो दोबारा हमने मिलाया वो तो प्योर दूध था, तो पानी की मात्रा इतनी ही रहेगी। लेकिन हमने माना है कि अगर x जुड़ जाता है तो पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? प्रतिशत घट के 5%। तो अगर पानी 5% रहेगा तो दूध कितना होना चाहिए? 100 पे प्रतिशत निकालते हैं, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, तो मतलब 5/95 का अनुपात आना चाहिए। तो ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होना चाहिए। इसको हल किया तो आया 1/19, 3 गुणा किया और पक्षांतर किया तो मेरे को x का मान मिला 100 लीटर। अर्थात अगर मिश्रण में 100 लीटर दूध को मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत 10% से घटकर 5% हो जाता है। तो आज ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो रिलेटेड डाउट है या तो कमेंट करिए, अगर आप मैथ्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में डायरेक्ट आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आगे का जो क्वेश्चन है, अगला जो कंसेप्ट है आपका समानुपात से रिलेटेड है, जो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।